ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरें। जहां छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले कई अहम विषयों पर कैबिनेट ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में किन फैसलों पर मुहर लगी ये आपको बताते हैं और कैसे सुलझा स्वागत बिहार का बरसों पुराना विवाद। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है। धान खरीदी के लिए कैबिनेट ने कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दी। साथ ही प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी के फैसले को भी स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार ने होलसेल कॉरिडोर में व्यापारियों को 540 रुपए प्रति वर्ग फीट में जमीन आवंटन करने के फैसले को भी स्वीकृति दी। कैबिनेट की बैठक में स्वागत विहार को लेकर लिया गया फैसला महत्वपूर्ण रहा। राजधानी के डुंडा, सेजबहार और बोरिया कला इलाके में स्वागत विहार कॉलोनी विकसित की गई थी। कॉलोनाइजर और शासन के बीच विवाद से यहां जमीन लेने वाले लगभग 3000 लोग बरसों से परेशान थे। कैबिनेट ने न्यू स्वागत विहार कॉलोनी को अनधिकृत कॉलोनी मानते हुए नियमितीकरण का फैसला लिया। इससे अब 2910 हितग्राहियों को भूखंड मिलने का रास्ता साफ हो गया। इसी तरह एक बड़ा फैसला पत्रकारों के हित में लिया गया। राज्य सरकार ने पत्रकारों को माता कौशल्या विहार यानी पुराने कमल विहार में मकान खरीदने पर 15% छूट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए छूट की राशि 6 करोड़ 37 लाख की राशि की स्वीकृति दी गई। विभिन्न समाजों को कैबिनेट की बैठक में जमीन देने की भी स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर ने फैसलों की जानकारी दी। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 इसमें जो धान खरीदी इसके पहले लगातार 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी होती रही है। इस बार 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी होगी और धान की खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा पत्रकारों को नगर विकास योजना क्रमांक 4 कौशल्या माता विहार में मकान खरीदने पर राज्य सरकार की तरफ से 15% की छूट प्रदान करने का उन्होंने घोषणा किया था, तो वो आज उसका निर्णय लिया गया है। कुछ भूमियों का योजना से पृथक करने के लिए क्योंकि वो स्वागत विहार के हिस्से में थी और वो जमीनें बेची जा चुकी थी पहले और वो कमल विहार के नोटिफिकेशन में भी थी, तो अब यदि कमल विहार के नोटिफिकेशन में उसको रखने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो पूरी की पूरी भूमि पहले से बिक चुकी है और वो स्वागत विहार के अंतर्गत है। तो उसको डीनोटिफाई करके और स्वागत विहार में जो पीड़ित पक्ष है वो भूखंड उपलब्ध करा दिया जाए करके ये निर्णय हुआ है। चुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इन फैसलों से जहां सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश हो रही है, वहीं बरसों से लंबित प्रशासनिक मामलों को भी निपटाया जा रहा है। इन फैसलों से अब जल्द ही आचार संहिता लागू होने की आहट भी सुनाई देने लगी है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की ओर से रायपुर पश्चिम विधानसभा में चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने जनता को संबोधित किया। साथ ही महंगाई घोटाले, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को घेरा है। साथ ही साथ जनता से 2023 का जनादेश मांगते हुए कई घोषणाएं की। रायपुर पश्चिम में आज बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था। सर, कार्यकर्ता सम्मेलन पश्चिम विधानसभा कैसी हो रही है तैयारी? चुनाव जोर शोर से तैयारी चल रही है। हम लोग अब पूरी तरह मैदान में उतर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों ने 15 साल भाजपा का राज देख लिया, 5 साल कांग्रेस का राज देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। दोनों दल एक हुए, दोनों में कंपटीशन चलता है कि कौन भ्रष्टाचार में आगे रहेगा, कौन वादा खिलाफी में आगे रहेगा। यहाँ पे दो कद्दावर नेता माने जा रहे हैं, राजेश मूणत जी, विकास उपाध्याय जी। ऐसे में यहाँ पे किस तरीके से चुनावी रणनीति रहने वाली है आप लोगों? अभी तो
किसी का टिकट अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है यहाँ। पर रही दोनों नेताओं की बात, तो मैं नेताओं पर व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, पर जो उनकी पार्टियां हैं उसकी नीति और उसकी नीयत छत्तीसगढ़ की जनता बेखूबी पहचान चुकी है। आखिरी सवाल सर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने शपथ पत्र की घोषणा की है, इतने सारे वादे हैं, कम समय है, किस तरीके से पूरे हो पाएंगे? देखिए, मैंने बहुत सोच समझ के बहुत ज्यादा बातें नहीं कही हैं। 10 कदम मैं लूंगा और छत्तीसगढ़ से गरीबी खत्म करूंगा। अगर 5 साल में मैं ये कदम नहीं ले पाया तो फिर आप मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं एफिडेविट लिख के दे रहा हूं 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में, आपको यह अधिकार है कि आप मेरे खिलाफ मुकदमा चला सकते हैं, मुझे 2 साल की जेल भेज सकते हैं। पर मुझे पूरा यकीन है कि मेरे शरीर में स्वर्गीय अजीत जोगी जी का खून दौड़ रहा है। मेरी जान जा सकती है लेकिन मेरी जुबान नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़ का मैं कोई नेता नहीं हूं, छत्तीसगढ़ का बेटा हूं। तो छत्तीसगढ़ का नेता नहीं, छत्तीसगढ़ का बेटा हूं, ऐसा अमित जोगी जी का कहना है और जनता का जनादेश मांग रहे हैं। चुनावी साल है, कुछ ही समय में चुनाव होने हैं। पश्चिम विधानसभा समेत अन्य क्षेत्रों में भी जेसीसी अपना दमखम दिखा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसे अपना जनादेश 2023 के चुनाव में देती है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, iNews 24/7 रायपुर। रायपुर पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी डिजिटल कुंडली बना रही है। जी हां, ये अपराधी चोरी, डकैती, लूट, चाकूबाजी जैसे अपराध करते रहे हैं। इसके लिए पुलिस जेल से छूटे अपराधी और वर्तमान में अपराध करने वाले आरोपियों का फिंगरप्रिंट लेकर रिकॉर्ड तैयार कर रही है ताकि अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। राजधानी में लगातार बढ़ते अपराध पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। पुलिस जब तक अपराधियों को ट्रेस करती है, इसके पहले ही अपराधी पुलिस से दूर भाग निकलते हैं, जिसके चलते कई मामले आज भी अनसुलझे हैं और अपराधी नहीं पकड़े जा सके हैं। इसे देखते हुए एंटी क्राइम और साइबर सेल की टीम अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स, फोटो जैसी तमाम जानकारियां इकट्ठी कर डिजिटल डेटाबेस के तौर पर रख रही है, जिससे किसी वारदात के बाद फिंगरप्रिंट के जरिए अपराधियों का पता लगाया जा सके। अब तक करीब 550 से ज्यादा अपराधियों का डिजिटल डाटाबेस इकट्ठा हो चुका है। पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जितने भी अपराधी हैं जो लगातार कोई ना कोई क्राइम से जुड़े हुए लोग हैं, उनके डेटाबेस के लिए, डिजिटल डेटाबेस के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिस पर से संपत्ति संबंधी अपराधों में जितने भी आरोपी जो वर्तमान अपराध में जेल जा रहे हों या बेल में रिहा हो रहे हों, सजा के बाद रिहा हो रहे हों, ऐसे सभी आरोपियों का फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक्स संबंधित थानों में, साथ ही साथ सिविल लाइन स्थित ऑफिस में लिया जाकर उनका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। राजधानी में अपराधियों की धरपकड़ तेज करने के लिए पुलिस ने अब डिजिटल डेटाबेस बनाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत पुराने गुंडा, बदमाश और हत्या के आरोपियों के फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं और उनका एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में यदि कोई क्राइम होता है तो फिंगरप्रिंट के जरिए आरोपियों तक तत्काल पहुंचा जा सके। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोहम्मद सैन, iNews 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में जहां जहां सुविधा का अभाव है, अब वहां के रहवासी शासन प्रशासन के नजरअंदाजी से परेशान होकर चुनाव बहिष्कार की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा एक कुछ सूरजपुर संयुक्त कार्यालय में भी देखने को मिला, जहां विश्रामपुर के रहवासियों ने जिला कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा। ये पूरा मामला विश्रामपुर ASECL से जुड़ा हुआ है। तो पुरानी मांगी है हमारी। विश्रामपुर नगर पंचायत क्षेत्र में लगभग 60-70 वर्षों से निवासरत हैं वहाँ की जनता। उसके बाद ACCL आके अपना ACCL अपने आप को व्यवस्थित किया और जितने भी वहाँ के लोग थे सभी को जो समस्याएं थी उस समय की, उन लोगों को पूरा करते गए। लेकिन आज ACCL ने अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए उन्होंने अपने केबल वायर लगा दिया है, जिससे कि आए दिन नगर पंचायत विश्रामपुर के वासियों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ACCL उस लाइट को बार बार काटता है, इसलिए वहाँ पानी बिजली की समस्या है और हम लोग पार्षद लोग बार बार आवेदन देते हैं कलेक्टर साहब से लेकर।
इधर आरंगी नवागांव में छत्तीसगढ़ हाईवा परिवहन कल्याण संघ ने मंगलवार से अपना सांकेतिक प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि हाईवा और हाईवा मालिकों के खिलाफ अनुसूचित कार्रवाई और शासन की गलत नीतियों के विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने अपनी समस्याओं और 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की थी, लेकिन इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग का शासन के विरोध में ये 4 सूत्री मांग रखा गया है, जिसमें अभी हाई कोर्ट के द्वारा एक समन जारी हुआ था, जिसमें ये आदेश जारी कर दिया गया था कि सभी अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण में धारा 21 के तहत कार्रवाई की जाए। जिसमें हमारा शासन के प्रति ये विरोध है कि जब माननीय हाई कोर्ट ने ये समन जारी किया है कि सभी पे कार्रवाई हो, लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा है। इसमें कहीं ना कहीं खनिज माफियाओं के साथ शासन प्रशासन की मिलीभगत है और वो सिर्फ परिवहनकर्ता के ऊपर ही लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके विरोध में हर साल की तरह इस साल भी रायपुर के ऐश्वर्या एम्पायर सोसाइटी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बच्चों के साथ बुजुर्गों के लिए भी कई गेम्स का आयोजन किया गया। इस दौरान बुजुर्गों ने भी अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। इसके साथ ही महाआरती और 56 भोग का कार्यक्रम भी हुआ। इस दौरान सोसाइटी के लोगों ने एकजुटता का संदेश दिया। ऐश्वर्या एम्पायर की फैमिली करीबन 200 से 250 की फैमिली है और यहाँ पे लास्ट 4 इयर्स से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव के साथ साथ नवरात्रि, 15 अगस्त, जन्माष्टमी भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें हम हर एज ग्रुप के लिए मल्टीपल फंक्शंस, इंगेजमेंट्स रखते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स के हो गए, बच्चों के काफ़ी किड्स गेम्स होते हैं, कपल गेम्स होते हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ऐसे क्या 9 to 10 डेज़ का इंगेजमेंट्स काफ़ी कुछ होता है। पिछले 4 साल से यहाँ गणेश उत्सव हम आयोजन कर रहे हैं। इस साल भी हम बहुत धूमधाम से हमने आयोजन किया है। अभी तक ग्रेट म्यूजिकल तंबोला, किड्स चैम्पियन, क्विज कंपटीशन, ये सब होते हुए आज सीनियर सिटीज़न के लिए हमने एक फंक्शन अरेंज किया है, जो सिर्फ सीनियर सिटीज़न रहेंगे, जो कि उनके बचपन की यादें या पुरानी यादों को हम ताज़ा करना चाह रहे हैं। इधर एटी ज्वेलर्स ने सिटी कोतवाली चौक में खोले गए नए शोरूम का 1 साल पूरा हो गया है। पिछले वर्ष नवरात्रि के शुभ अवसर पर इस नई ब्रांच को लॉन्च किया गया था। लगभग 66 साल से ग्राहकों के विश्वास के साथ एटी ज्वेलर्स मार्केट में अपनी विश्वसनीयता बनाए हुए है। एटी ज्वेलर्स सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी स्टोर बन चुका है। मंगलवार को 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में ग्राहकों को विशेष छूट भी दी गई, जिसमें प्रति ग्राम पर 200 की छूट दी गई थी। एटी ज्वेलर्स के ग्राहक बड़ी संख्या में पहुंचे और खुशियों में शामिल हुए। पहले INH के सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और धन्यवाद करता हूं INH टीम का, जो आज यहां पे पधारे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का आज दिन है, जो हमारा सिटी कोतवाली चौक पे नया शोरूम लास्ट ईयर हमने नवरात्रि के दिन चालू किया था, 26 सितंबर की डेट को। आज उसको पूरा 1 साल हो चुका है और एटी जो ब्रांड है उसको लगभग 66 साल से ऊपर छत्तीसगढ़ में हो चुका है और ये हमारे कस्टमर्स का, छत्तीसगढ़ वासियों का, संपूर्ण मध्य भारत वासियों का प्रेम है, जो आज हम इतने अच्छी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और इसी एनिवर्सरी एटी पैलेस की जो नया स्टोर है, जो आज सेंट्रल इंडिया का शायद सबसे बड़ा ज्वेलरी स्टोर है, इसकी आज जो वहीं सहेली ज्वेलर्स 2022 से मार्केट में अपनी विश्वसनीयता और गुणवत्ता से लोगों के बीच अपनी पहचान बनाए हुए है। सहेली ज्वेलर्स मार्केट में एक विशेष छूट ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें 1 अक्टूबर तक चलने वाले इस ऑफर में विशेष छूट ग्राहकों को दी जाएगी। मार्केट रेट्स में चलने वाले सोने के भाव में 2500 रुपए की छूट सहेली ज्वेलर्स अपने ग्राहकों को दे रहा है, यानी कि 52,100 रुपए प्रति ग्राम की सोने की ज्वेलरी सहेली ज्वेलर्स आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो एक बार सहेली ज्वेलर्स का विजिट जरूर करें। 2022 हम लोग ओपन हुआ था शोरूम, तो अभी ऑफर जो अभी करंटली जो ऑफर चल रहा है हम लोगों का 1 तारीख तक चलेगा। सब में इतना गोल्ड रेट हाई होने की वजह से गोल्ड परचेज नहीं हो पा रहा था, इसलिए सहेली ग्रुप हम लोग लागू किए सबसे लोएस्ट रेट अभी तक
पैन इंडिया में सबसे लोएस्ट रेट हम लोग रायपुर शोरूम में और श्री शुभम दुर्ग शोरूम में हम लोग चला रहे। गोल्ड रेट जो मार्केट रेट से है जो चल रहा है उससे 2500 रुपये कम है, ओनली 52,100 रुपये। राजधानी रायपुर में 1 साल से रन कर रहे हैं शैली ज्वेलर्स और अभी करंट में हमारे पास गोल्ड रेट में ऑफर है 52,100 का, जो कि हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों को आमंत्रण कर रहे हैं, एक बार जरूर विजिट करें। जब पलारी में छात्राएं लकड़ी की लंबाई नाप रही हैं तो कहीं उनसे अपने हाथों से आकार दे रही हैं। नेम प्लेट, घर की सजावट से लेकर ये इन लकड़ियों से गणेश की आकृति, गांधी जी और भगवान की आकर्षक मूर्तियों सहित अन्य चीजें तैयार कर रही हैं। और यहाँ मस्त लग रहा है, हमारे देश की संस्कृति को निखारने के लिए उसके मतलब लकड़ी वगैरह से उसके सामान जो पुराने ज़माने की संस्कृति है उसको दर्शाने के लिए कलाकृति बना रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है। और ये कार्य करने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग। तो चलिए अगली खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां स्कूल सफाई कर्मचारी संघ पर हुई एफआईआर। मुख्यमंत्री निवास के घेराव का किया था प्रयास। पहले भी 11 सदस्यों पर 3 बार हो चुकी है एफआईआर और कलेक्टर दर पर पूर्णकालीन वेतन देने की मांग की जा रही है। 2 अक्टूबर को रायपुर में संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा। तो 2 अक्टूबर को संकल्प सभा का आयोजन होगा। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ पर हुई एफआईआर। मुख्यमंत्री निवास के घेराव का किया था प्रयास, उसके बाद एफआईआर हुई है। पहले भी 11 सदस्यों पर 3 बार एफआईआर हो चुकी है। 2 अक्टूबर को रायपुर में संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। तो स्कूल सफाई कर्मचारी संघ पर हुई एफआईआर। और इसी के साथ सुबह सवेरे में बस इतना ही। आगे देखेंगे सितारों की चाल।